श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें नित्यानंद प्रभु द्वारा और श्री हरिदास ठाकुर जी द्वारा जब महाप्रभु जी को आज्ञा दी गई कि आप हरि नाम का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, तो जगाई मदाही के उद्धार का प्रसंग चल रहा था। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दिन उस स्थान से निकले जहां दोनों जगाई और मदाही रहते थे, गंगा जी के किनारे। और वहीं पर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी ने दूर से क्या देखा कि दोनों जगाई मदाही एक दूसरे को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। लोगों से पूछा था इनकी जाति क्या है भाई, और इनकी ऐसी मति कैसे होगी। तब लोगों ने बताया था कि ये दोनों जाति से तो ब्राह्मण है, बड़े ही माता पिता दिव्य प्रकृति के हैं इनके, लेकिन इनकी जो वंश परंपरा में कोई दोष भी नहीं दिखाई देता, लेकिन इन लोगों का संग जो है वो गलत हो गया बचपन में, जिससे ये इस प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं बचपन से ही। और इनको देखकर, ऐसा इनकी वृत्ति देखकर, इनकी जो गोष्ठी है ब्राह्मणों की, उन्होंने इसका त्याग कर दिया है। हर समय मद्वो जो मदिरा पान करने वाले उनके साथ घूमते रहते हैं, और सारे लोग इनसे डरते हैं। किसी के घर में भी आग लगा देते हैं। मांस खाना, शराब पीना, डाका डालना, चोरी करना, ये सारे कार्य करते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को सब लोगों ने बात बताई। अब यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के हृदय में बड़ी ही दया आ गई ऐसे पापियों को देखकर। अब हर अवतार में भगवान को आता है क्रोध, और यहाँ नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु क्या है, इस अवतार में क्रोध नहीं किया, किस पर सबको प्रेम से कल्याण कर दिया, प्रेम प्रदान करके उसका उद्धार कर दिया। अब यहाँ पर नित्यानंद प्रभु दोनों के उद्धार के बारे में सोचने लगे। बोलते हैं कि पातकी का उद्धार करने के लिए तो प्रभु ने अवतार लिया है, और इससे बड़े पातकी कहाँ मिलेंगे। प्रभु ने तो अपने आप को छुपा रखा है, आत्मगोपन कर रखा है। प्रभु जी का ये महाप्रभु जी का जो अवतार, इसको प्रछन्न अवतार बोलते हैं, छुपा हुआ। लेकिन कहते प्रभु ने तो छुपा रखा है, प्रभु ने अपने आप को छुपा रखा है, इसलिए लोग जानते नहीं है कि अभी नारायण ने अवतार लिया हुआ है इस समय। इसीलिए कहते क्या है, आप प्रभाव को देख नहीं पा रहे, ऊपर से उपहास करते हैं महाप्रभु जी का। अगर प्रभु ने इन पर अनुग्रह किया तो सारा संसार उनके प्रभाव को देख सकेगा। और तभी कहते मैं क्या करूंगा, नित्यानंद चैतन्य का दास कहलाऊंगा, जब इन दोनों में मैं चैतन्य का प्रकाश करा सकूं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु मनी मन सोच रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि जब ये लोग नाम ले लेके महाप्रभु जी का क्रंदन करेंगे, तभी मेरा यहाँ घूमना फिरना सार्थक होगा। इस प्रकार लोगों को शिक्षा देना। और जो लोग इनकी छाया का स्पर्श करने पर भी क्या करते, वस्त्र से स्नान करते गंगा जी में, उन लोगों में देखा जाएगा कि इनको देख करके ही गंगा स्नान किया हुआ जैसा पवित्र मानेंगे, ऐसा पवित्र कर दूंगा इनको, तभी मेरा नाम नित्यानंद सार्थक होगा। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है अपार है। पतितों का उद्धार करने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। जितने भी पतित हैं, पातकी हैं, उनका उद्धार करने के लिए ही नित्यानंद प्रभु का उद्धार हुआ है। यहाँ पर कुछ पाप, अति पाप, महापाप, ये सब बताए गए हैं कि पातक पातयति अधमोगमयति दृषि क्रिया कर्या कारिणीम इति। गृहस्थाश्रमी के काम, क्रोध एवं लोभ नाम के 3 प्रधान शत्रु वर्तमान है। मानवगण इन तीनों शत्रुओं के द्वारा आक्रांत होकर पाप आचरण करते हैं। कि किसके कारण पाप आचरण करता है, भगवान को गीता में अर्जुन ने भी ये पूछा था, किस किस बात के वशीभूत होकर के जीव पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। तो वहाँ भगवान ने यही उत्तर दिया था, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये जो काम, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, वही है सब चीज़ों का मूल कारण। रजोगुण हावी होता है, हम माया के गुणों में लिप्त हैं। जब रजोगुण हमारे पर बढ़ता है तो हमारे अंदर कामनाएं जागृत होती हैं बहुत सारी, ये कर लें, वो कर लें, बढ़िया घर बना लें, बढ़िया गाड़ी ले लें, बढ़िया खाएं पिएं, बढ़िया मौज लें। तो जो ये रजोगुण है ये हमें प्रवृत्त करता है कामना में। कामना ना पूरी होने पर क्रोध होता है, और क्रोध से फिर क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो कामना से ही लोभ भी आता है। तो यह बताया है काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रधान शत्रु हैं गृहस्थियों के क्या, सबके ही हैं।
तो इसीलिए कहते हैं ये तीनों के द्वारा आक्रांत होकर मनुष्य पाप आचरण करते हैं। किसी के हृदय में कामना आ गई, पहले कोई कामना नहीं थी, जितना मिलता था नौकरी में बढ़िया गुजारा चलता था, बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल रखा था, बढ़िया आनंद से जीवन व्यतीत करते थे, हरि का नाम लेते थे। अब हृदय में रजोगुण आ गया, प्रकृति का गुण है भैया रजोगुण। रजोगुण ने क्या किया, रजोगुण में मन में इच्छा लाई, अरे भैया देखो मेरे साथ ही वो भी तो व्यक्ति जॉब करता है, मुक्त व्यक्ति, और उसके घर तो इतना बड़ा है। पत्नी ने बोला देखो उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और हमारे पास स्कूटर भी नहीं है। अब उस व्यक्ति के अंदर रजोगुण आ गया। अब वो रजोगुण में प्रवृत्त होकर उसने भी रिश्वत लेनी शुरू कर दी। हृदय में कामना आई, लोभ बढ़ गया, जिसके कारण क्या किया, गलत काम करना शुरू कर दिया, पाप आचरण में प्रवृत्त हो गया। अब बच्चे को बड़े स्कूल में डालेगा। इसी प्रकार कोई बिजनेसमैन है, पहले उसने 10% रखा था अपना कमीशन, जो भी कुछ चीज़ बेचनी थी, अपना आमदनी, अपना मार्जिन जो रखा था, लेकिन जैसे ही कामना बढ़ी मार्जिन बढ़ा दिया। मार्जिन बढ़ा दिया अर्थात पाप में प्रवृत्त हो गया, दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति हृदय में आ गई। अब गलत चीज़ को भी बढ़िया बढ़िया बना करके बेचेगा, उसके गलत वस्तु के भी बढ़िया गुण बता करके प्रस्तुत करेगा दूसरे के सामने, क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए वो दूसरे को धोखा दे रहा है। इसीलिए क्या कर रहा है, लोभ आ गया हृदय में, कामना आ गई और फिर प्रवृत्त हो गया। और इन सब का परिणाम क्या होता है, चलो ठीक है गलत काम करके पैसा तो कमा लिया, सब इकट्ठा कर लिया, माल बड़ा घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसका फल दुख है। घर तो बना लेगा लेकिन उसको भोग कर नहीं पाएगा। खाना तो आ जाएगा उसके आगे बढ़िया, लेकिन उसको खाने से उसको बीमारी हो जाएगी, ये इसका फल है। और इसीलिए फिर बाद में क्या होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत सारी मेहनत करे और उस मेहनत का फल उसको क्या मिले, बीमारियां मिल जाएं, टेंशन हो जाए, हृदय में जो है हर समय पीड़ा हो जाए, शरीर में पीड़ा हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसको क्रोध आएगा कि इतना कुछ करके भी यही मिला जीवन में। तो इसीलिए ये सब क्या है, शत्रु है मनुष्य के। तो इसीलिए रजोगुण, रजोगुण सब इसका मूल कारण है। रजोगुण क्या है, रजोगुण से कभी बचा नहीं जा सकता। अगर इसको सुन भी लिया तो ये कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि सुन लिया समझ लिया तो हम रजोगुण से बच जाएंगे। प्रकृति का गुण है अपने आप हावी होता है। भगवान ने कहा प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। ये प्रकृति के गुण है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य विवश होकर कार्य करता है। अब लेकिन अगर इसमें ये कोई कहे कि भैया हमारा तो फिर कोई गलती है ही नहीं, प्रकृति के गुण ही कार्य करते हैं, रजोगुण प्रवृत्त हुआ इसीलिए हमने, रजोगुण हावी हुआ इसीलिए हम ऐसे कार्य में लग गए, तमोगुण हावी हमें निद्रा आ गई, आलस्य आ गया, क्रोध आ गया, ऐसा नहीं है। वो बात सही है कि जो गुण हावी होगा उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में हैं। लेकिन हम गुणों के प्रभाव से बच भी सकते हैं, उसकी भी विधि है। उसकी विधि क्या है, सत्संग, हरिनाम, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, और जिस व्यक्ति को सत्संग मिलता है उसका विवेक जागृत हो जाता है। फिर वो जो ये प्रकृति के गुण हैं उस पर हावी नहीं होते, रहेगा इस संसार में ही लेकिन लुप्त नहीं होगा गुणों से, किसी भी कार्य से उसको कुछ होगा नहीं। इसीलिए कहा गया कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अब उस व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगा, संतोष रूपी धन आ जाएगा, संतोष रूपी धन आ जाएगा। अब वो संतुष्ट हो जाएगा, बस यही भक्ति का पहला फल है। भक्ति करने का संतुष्ट हो जाएगा, बहुत भागा दौड़ी नहीं करेगा वो संसार में। किसी को पाप आचरण से तो पैसा कमाने की बात ही छोड़ दो, सही रास्ते से भी जो पैसा कमाएगा उसको भी सेवा में ही खर्च करेगा, और उसका फल क्या मिलेगा उसको, उस व्यक्ति को तो क्या मिल रहा था, पाप आचरण करने वाले को, जिसने कमीशन बढ़ा दिया था, अपना मार्जिन बढ़ा दिया था, जिसने रिश्वत लेनी शुरू कर दी थी, उसको तो मिला था दुख, चिंताएं, क्रोध, सब आलस्य, ये सब फल मिला था। इस व्यक्ति को जिसने ये सब छोड़ दिया, इसको मिलेगा सुख, शांति, हृदय में एक आनंद का जो है प्रादुर्भाव हो जाएगा, आनंद से हृदय में रहेगा, हर समय सम अवस्था आ जाएगी उसकी, और हर समय भगवान के नाम में जुड़ जाएगा। तो इसीलिए बताया गया, कहते कितने भी प्रकार के संसार में धन है, गोधन है, गजधन है, बाजधन, सारे प्रकार के, और रत्न धन खान, रत्नों का धन, कई प्रकार के धन है जिनके लिए व्यक्ति इकट्ठा करने में जुट जाता है। लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जब संतोष रूपी धन आ जाएगा तो सारे धन धूली के समान हो जाएंगे। और ये संतोष रूपी धन कैसे आएगा, सत्संग रूपी औषधि को ग्रहण करने से। जितना सत्संग हम ज़्यादा सुनेंगे, जितना सत्संग में रहेंगे, जितना हरि कथा श्रवण करेंगे, जितना साधु संग में रहेंगे, ऐसे निर्लिप्त साधुओं के संग में जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो बात जिनकी कहनी और कथनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं, शास्त्र के अनुसार चलने वाले, उनके जब संग में रहेंगे तो
तो ये गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए साधु संघ की बहुत महिमा कही गई है। लेकिन कौन सा साधु? शुद्ध वैष्णव, उनके संग में रहने से। और फिर ये सारे जो धन जिनके पीछे हम अपना सारा समय, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और अंत में दुख पाते हैं, उसके पीछे हम नहीं करेंगे, ना करके सही जगह पर अपने समय को नियोजित करेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखी है कि ये कामनाओं का नाश होगा कैसे? इतनी हृदय में कामनाएं भरी पड़ी हैं, ये करना है, वो करना है, नाना प्रकार के कर्म करने की हृदय में प्रेरणा हर समय हमें मिलती रहती है। तो इन कामनाओं को नाश कैसे होगा? तो वहाँ लिखते हैं, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। एक ही चौपाई में उत्तर दे दिया कि बिना संतोष के कामनाओं का नाश होगा नहीं। बिन संतोष न काम न साई, संतोष करना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा कि बस अब और नहीं, बहुत हो गया। बिन संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने हो नाही। कामनाओं के रहते सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? कामनाएं क्या करती हैं? जब व्यक्ति सोता है ना, जो व्यक्ति कामनाओं से ग्रस्त है, इच्छाएं जिसके हृदय में बहुत सारी हैं भोग करने की, जब वो सोता है तो उसको सपने भी ऐसे ही आते हैं। सपनों में भी भागा दौड़ी मची रहती है बेचारे की। क्यों? क्योंकि कामनाओं से ग्रस्त है। तो जागृत अवस्था में तो सुख है ही नहीं, सपने में भी सुख नहीं है, सो रहा है तो भी सुख नहीं है। कामना इतनी ज्यादा भयंकर है। इसीलिए बोला जाता है भैया एकांगी भक्ति करनी है और अप्रतिहता और अहेतु की भक्ति करनी है भगवान की, जिसमें कोई कामना नहीं हो। क्यों? क्योंकि कामना से तो कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? संतोष करना पड़ेगा। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तीन जो पाप हैं, काम क्रोध और लोभ जो है व्यक्ति के हृदय में, ये तीन ही प्रधान शत्रु हैं। और इन शत्रुओं के द्वारा आक्रांत होकर मनुष्य, कोई भी जो मनुष्य है वो पाप आचरण करते हैं। तो कहते अब कितने प्रकार के पाप व्यक्ति कर सकता है? इन तीनों के द्वारा आक्रांत होकर के, काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर। किसी व्यक्ति के अंदर कोई कामना आ गई तब पाप आचरण में प्रवृत्त हो जाएगा। ये बढ़िया गाड़ी लेनी है, स्कोडा गाड़ी लेनी है, अब हृदय में आ गई कामना, अब पाप आचरण में प्रवृत्त होगा। अगर उसके पास उतना धन नहीं है, उस धन को जुटाने में, उस गाड़ी को लेने वाले धन में जुटाने में वो पाप आचरण करेगा। किसी व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति द्वेष है तो उसको क्रोध आएगा अब उस पे। अब उस क्रोध के कारण उसको नीचा दिखाने के लिए वो उसकी निंदा करनी शुरू कर देगा, या उसको नीचा गिराने के लिए कुछ और कार्य करना शुरू कर देगा, उसको गाली गलौज करेगा। तो क्रोध से क्या हो गया? पाप आचरण शुरू हो गया। दूसरे की निंदा, दूसरे को अपशब्द बोलना, ये पाप आचरण है। तो क्रोध के कारण भी पाप आचरण में प्रवृत्त होता है। अब तीसरा है लोभ। लोभ आ गया भैया। ये लोभ क्या होता है कि दूसरे को धन ग्रहण करने की इच्छा आ जाए, ये लोभ है। अपनी वस्तु को लेने का लोभ नहीं माना जाता, दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा आ जाए, दूसरे का धन खाने की इच्छा आ जाए हृदय में, इसको लोभ कहा जाता है। या बहुत सारा भोग करने की, संसार में बड़ा बनने की इच्छा, ये लोभ है। तो लोभ के कारण भी व्यक्ति पाप आचरण में प्रवृत्त होगा। तो कहते हैं कितने प्रकार के पापों के समूह हैं जिनमें व्यक्ति प्रवृत्त हो सकता है। तो इन पापों की श्रेणी को बताया गया। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतिपातक पाप, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जाति भ्रंशकर, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलावह एवं परकीर्ण नामों, ये इतने प्रकार के पाप यहाँ पे बताए गए हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं सबसे पहले अतिपातक पाप, कि अतिपातक पाप क्या कौन से होते हैं। अतिपातक पाप होते हैं, कोई व्यक्ति मातृगमन, कन्यागमन और पुत्रवधू के गमन, वो अतिपातक पाप कहलाते हैं। कि कोई अपनी माँ के साथ भोग करे, या अपनी कन्या के साथ, अपनी पुत्री के साथ भोग करे, अगर पुत्र वधू के साथ, अपनी बहू के साथ भोग करे, तो इस पाप के पाप को अतिपातक पाप कहलाया जाता है। इस प्रकार की चीजें सुनने में बड़ी भयंकर लगती हैं। जो कथा सुनने वाले लोग हैं उनको बड़ा अजीब सा लगता है इस प्रकार की बात सुनकर, कि शास्त्रों में इस प्रकार से भी कुछ बात बताई गई है कि ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी है ऐसा इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि ये अतिपातक पाप में आएगा। इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं संसार में। आगे बताया गया कि ब्रह्म हत्या करना, मदिरा पान करना, ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करना, गुरु पत्नी गमन, गुरु की पत्नी के साथ भोग कर लेना, ये 4 प्रकार के जो पाप हैं। और इस प्रकार के जो पापी हैं उन सब के पापियों के संग से ही क्या होता है? महापातक पाप कहलाते हैं। ये महापातक में आएगा। अनुपातक पाप कितने प्रकार के होते हैं? अनुपातक पाप होता है यहाँ पर 35 प्रकार के होते हैं।
अनुपातक पाप में कौन से पाप हैं, ये क्यों सुन रहे हैं हम, क्यों प्रभुपाद जी ने बताया? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इनमें से कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। इसीलिए इसको ज्ञान होने से क्या होता है, व्यक्ति को तत्व ज्ञान होने से इनसे बचने की प्रवृत्ति थोड़ी आती है हृदय में। बचाएंगे तो प्रभु की कृपा ही और भगवान का नाम ही, लेकिन फिर भी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुपातक पाप 35 प्रकार के बताए गए कि नीच जाति का होकर अपने आप को उच्च जाति का बताकर परिचय देना। किसी की व्यक्ति की जाति तो नीच है लेकिन अपने आप को उच्च जाति का बता रहा है। अब किसी कोई वैश्य था, उसको पता लगा क्षत्रिय जाति तो बड़ी ऊंची होती है, या ब्राह्मण तो बड़ा अच्छा है, भाई ब्राह्मण का तो बड़ा सम्मान है। अब है तो वैश्य लेकिन अपने आप को ब्राह्मण बता करके समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। हमारे वृंदावन में एक जगह पे हम रहते थे आश्रम में, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो ब्राह्मण उसमें जो होते हैं विद्यार्थी बन के रहता था कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब वो शिक्षा ले रहा था और सबसे अपने पाँव छुआता था और बड़ा हाथ वाथ भी देखता था सबके। हम आश्रम में जाते थे तो बड़ा लोगों को पीछे लगा रखा था उसने। एक दिन हम सफाई कर रहे थे, आश्रम की सफाई अभियान शुरू किया, तो उसका मुझे वो मिल गया आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में उसका नाम लिखा हुआ था, क्या नाम था उसका पता नहीं, वो पीछे गर्ग था उसका गोत्र, तो वो था बनिया। तो हम बड़े हैरान हुए कि भैया तो ब्राह्मण बन के घूम रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरह का पाप है, नीच जाति का है। नीच जाति अर्थात बहुत नीच जाति नहीं है, वैश्य है, लेकिन ब्राह्मण से तो नीचे ही है। तो यहाँ पर वैश्य होकर के अपने आप को उच्च जाति का परिचय दे रहा है, तो ये पाप है। जिस दोष के प्रकाश से प्राणदंड हो सकता है उस दोष के बारे में राजा को बताना। कई बार क्या होता है, कोई ऐसे कर्म होते हैं जिस किसी व्यक्ति से हो गए जिससे क्या होगा, प्राणदंड मिलेगा। अब उस व्यक्ति के दोष को राजा को बता देना और उसको प्राणदंड दिलवा देना किसी को, यह भी पाप है, अनुपातक पाप है। ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान अपने आप सजा देंगे उसको या अपने आप से वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता इस प्रकार से। गुरुजनों पर मिथ्या दोषों को आरोपित करना, ये 3 पाप ब्रह्महत्या के समान है। कि अगर हमारे गुरु वर्ग हैं उन पर मिथ्या दोष करना, ये बहुत कई लोग कर देते हैं गलती से, कि जब जुड़ जाते हैं संस्थाओं से और फिर गुरुजनों पर मिथ्या दोष लगाते हैं कि ये पैसे खा गया, मुख्य व्यक्ति इतना माल खा गया, ये कर गया, वो कर गया। कोई भी दोष लगाने से पहले उनका जीवन आचरण देखना चाहिए कि वो अपने जीवन में अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, अपनी दिनचर्या उनकी कैसी है। अगर उनकी दिनचर्या में दिखता है कि सारा दिन हरि नाम कर रहे हैं और सिर्फ ये चीज़ों में अपना मन लगाया हुआ है उन्होंने, तो फिर वो पाप जो है वो नहीं कर रहे, हम मिथ्या दोष ही आरोपित कर रहे हैं उन पर। वेद को त्याग देना अथवा वेद पढ़कर भूल जाना, यह भी पाप है। वेद की निंदा करना पाप है, अनुपातक पाप में आता है। कुटिल बात कहकर घुमा फिराकर साक्ष्य देना, कुटिल बात कहना और फिर साक्षी भी देना घुमा फिरा करके। जैसे कहते क्या है, 2 प्रकार का, जैसे एक तो क्या है, किसी विषय के बारे में जानकारी होने से उसे छिपा कर रखना, ये कुटिलता है। विषय को जानकारी है लेकिन छुपा करके रख लिया। सत्य का गोपन करके मिथ्या बोलना, सत्य बात तो बोलना ना, मिथ्या बात बोलना, यह भी क्या है, पाप है। तीसरा कुटिल बात, इस कुटिलता बोलते हैं इसको। इसको चीटिंग पोमेस्टी भी बोलते हैं, कि गलत व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को गलत गाइड करना जबकि हमें सही बात पता है। इसीलिए शास्त्र में श्लोक है, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सास्यात, दैवम न तत्स्यात न पतिश्च सस्यात, न मोच्चर्य समुपैत मृत्युम। कि वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, जो मृत्यु की तरफ अग्रसर हुए किसी व्यक्ति को भक्ति का उपदेश दे करके भक्ति में ना लगा दे, क्योंकि हर व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे इस विषय की जानकारी है, उसको कृष्ण भक्ति के बारे में पता है, तत्व ज्ञान है, फिर भी वो किसी को नहीं बताता, तो यह भी एक पाप ही आएगा, हिंसा ही आएगी। मित्र के प्राण नष्ट कर देना, मित्र को मार देना। विष्ठा आदि के उत्पन्न द्रव्यों का भोजन करना, ना खाने योग्य द्रव्य का भोजन करना, ये 6 प्रकार के अनुपातक सुरापान के समान है। फिर बताया गया किसी के जमा किए हुए धन को धोखा देकर ले जाना, ये भी अनुपातक में आएगा। मनुष्यों का अपहरण करना, घोड़े को चुराना, चांदी को चोरी करना, भूमि की चोरी करना, ये 7 प्रकार के अनुपातक पाप बताए गए हैं। स्वर्णहन के समान ही है ये। फिर बताया सगी बहन के साथ गमन, कुमारी के साथ गमन, नीच जाति की स्त्री के साथ गमन, मित्र पत्नी के साथ गमन, अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र से भिन्न दूसरे पुत्रों की स्त्री से गमन, पुत्र की असवर्ण स्त्री के साथ गमन, मातृ मौसी के साथ गमन, बुआ के साथ गमन, सास के साथ गमन, मामी के साथ गमन, पुरोहित की स्त्री के साथ गमन, बहन के साथ गमन, आचार्य की स्त्री के साथ गमन, शरणागता स्त्री के साथ गमन, रानी के साथ गमन, ऐसी स्त्री के साथ गमन जिसने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दिया हो,
क्षत्रिय स्त्री के साथ गमन, साध्वी स्त्री के साथ गमन, उच्च वर्ण की स्त्री के साथ निम्न वर्ण के पुरुष के साथ गमन के द्वारा गमन, ये 19 प्रकार के अनुपातक गुरुपत्नी हरण के समान है। गोवध, अयाज्य याजन, पर स्त्री गमन, आत्म विक्रय, अपने आप को बेच देना, पिता माता एवं गुरु का त्याग कर देना, स्वाध्याय त्याग कर देना और आलस्य द्वारा अग्नि त्याग कर देना, पुत्र त्याग कर देना अर्थात पुत्र का जातकर्म संस्कार ना करना, ये कोई नहीं कर रहा आजकल पंजाब में। ज्येष्ठ के अविवाहित रहने पर भी कनिष्ठ का विवाह कर देना यह पाप में आएगा। इस प्रकार से ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ को कन्यादान अथवा ऐसे विवाह कार्य में पौरोहित्य करना, रजस्वला से पहले कन्या दूषण, वृद्धि के द्वारा जीविका, स्त्री समोग आदि द्वारा ब्रह्मचारी की व्रतच्युति, तड़ाग, उद्यान अथवा स्त्री पुत्र आदि का विक्रय करना, षोडश वर्ष का हो जाने पर भी उपनयन ना होना, पितृव्य, चाचा ताऊ आदि बांधवों का त्याग कर देना, वेतन लेकर वेद का अध्यापन, वेतनग्राही अध्यापन से वेद का अध्ययन, अविक्रय वस्तु का विक्रय करना, राजा की आज्ञा से स्वर्ण आदि की खान में काम करना, बृहत सेतु आदि में काम, औषधि नष्ट करना, भार्या आदि का उपवती के द्वारा जीविका निर्वाह करना, शयन आदि अविचारिक योग का प्रयोग अथवा मंत्र द्वारा निरपराधी का अनिष्ट करना, ज्वलतीय काष्ठ के लिए हरे वृक्षों का काटना। इस प्रकार यहाँ पर कई प्रकार के बताए गए लहसुन आदि खाद्य पदार्थों का भोजन करना, अग्निहोत्र ना करना, सोने के अतिरिक्त भी अन्य वस्तुओं की चोरी करना, देव ऋषि एवं पितरों के ऋण परिशोधन ना करना, असत शास्त्रों का पढ़ना, गीत वाद्य में आसक्ति, धान्य, ताम्र एवं लोहे आदि धातु एवं पशुओं की चोरी, मद्यपायिनी स्त्री के साथ गमन, स्त्री क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की हत्या एवं नास्तिकता, ये सब उपपातक पाप हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के ये पाप बताए गए। अनुपातक पाप में जो बताए गए थे 35 प्रकार के। फिर आगे बताया गया कि दंड आदि के द्वारा ब्राह्मण को कष्ट देना, लहसुन आदि विष्ट आदि वस्तुओं एवं मद्यों को सूंघना, कुटिलता, पशु मैथुन एवं सब प्रकार के जाति भ्रंशकर है। ग्राम्य और आरण्य पशु हिंसा पाप संकरणी कर्ण होता है। जितने भी पशु हिंसा करने वाले पाप ये संकरीकरण क्या बताया गया। अब यहाँ पर बताया अपात्रीकरण। अपात्रीकरण क्या होता है, बोल रहे हैं कि निंदित कार्य करने वाले व्यक्ति के निकट से धन ग्रहण करना। कोई व्यक्ति निंदित कार्य करता है उससे धन ग्रहण करना, जैसे कोई पैसा इकट्ठा करके कुछ लोग कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से कार्य करना जो निंदित कार्य से धन ग्रहण करता है, जैसे मांस बेचता है। इस प्रकार वाणिज्य एवं ब्याज के द्वारा जीविका निर्वाह, असत्य भाषण एवं शूद्र सेवा, ये सब अपात्रीकरण है। पक्षी हत्या, जलचर हत्या, मत्स्य आदि जलज प्राणियों की हत्या, कृमि हत्या, कीट हत्या, मद्य संश्लिष्ट मिश्रित द्रव्यों का भोजन करना, ये सब मलावह, ये पाप जो है मलावह में आते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जिन अन्य पापों के बारे में यहाँ नहीं लिखा गया है वे सारे पाप परकीर्णक पाप कहलाते हैं। ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, विष्णु संहिता नामक ग्रंथ से और मनु संहिता नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के पापों के बारे में बताया गया। महाभारत के भी दान धर्म में 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। प्राणी हत्या, चौर्य, पर्दाहरण, ये 3 प्रकार के पाप। कायिक, असत प्रलाप, पारुष्य, पैशुन्य अर्थात अप्रिय भाषण बोलना, पीठ पीछे निंदा करना, मुख के सामने अच्छा बोलना और मिथ्या वाक्य बोलना, ये 4 प्रकार के वाचिक। और परधन, दूसरे की धन की इच्छा करना, हरण करने की, सब जीवों में दया शून्यता दिखाना और कर्मों का फल मिल जाए ऐसी कामना करना, ये 3 प्रकार के पाप मानसिक हैं। यहाँ पर कायिक, वाचिक और मानसिक पाप बताए गए। तो यहाँ पर कई प्रकार के पापों का प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है। ये आया किस प्रसंग में कि जी ये जो जगाई मदाही थे, कई प्रकार के इस प्रकार के पाप वो करते थे। इतने पाप करने वालों के उद्धार के बारे में नित्यानंद प्रभु चिंता कर रहे हैं। इतने प्रकार के पाप करने वालों के कल्याण के लिए नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि अगर इनका उद्धार नहीं हुआ तो फिर क्या मेरे प्रभु की महिमा।
इनका उद्धार हो जाएगा, तभी तो मेरे प्रभु के बारे में लोग जान सकेंगे, उनके प्रभाव को लोग जान सकेंगे। इतने प्रकार के पाप करने वालों की कुछ ना कुछ पाप, हम भी लोग भी इनमें से कुछ ना कुछ पाप 1 2 4 5 करते हैं, अब भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब पाप बताएंगे ताकि हम इनसे सावधान हो सके। अब इतना सोच रहे हैं नित्यानंद प्रभु, सोचते सोचते हरिदास ठाकुर से बोले, हरिदास जी से बोले, हरिदास दोनों की दुर्गति तो देखो, दोनों ब्राह्मण होकर के दुष्ट व्यवहार करते रहते हैं। यम घर में तो इन दोनों का निस्तार नहीं होगा। जिन यवनों ने तुम्हें जान से मारना चाहा था, उन सब के लिए भी तुमने मन ही मन भलाई की प्रार्थना की थी। किनको कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी को। हरिदास ठाकुर जी को यवनों ने मारा था, तो बोले जिन्होंने तुम्हें मारा था यवनों ने, नित्यानंद प्रभु कह रहे हरिदास जी को, उन सब के लिए भी तुमने भलाई की प्रार्थना की थी। प्रभु इनका अपराध मत लेना ना, ये मुझे मार रहे हैं, कहीं इनकी दुर्दशा ना हो जाए यम घर में जाकर, बोल रहे हैं। लेकिन इन दोनों का तो यम घर में भी निस्तार नहीं होगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी को कि हे हरिदास, मन में करुणा लाओ, इन पर कृपा करो। अगर आप मन ही मन में इन दोनों के लिए शुभ चिंतक बन जाओगे तो इन दोनों का भी उद्धार हो जाएगा। कितनी सुंदर बात। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु समर्थ है, लेकिन फिर भी वैष्णव महिमा यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य उन पर कह रहे, उनको कह रहे हैं आप कृपा करो। इसीलिए भैया वैष्णव से ही सारे रास्ते खुलेंगे। वैष्णव के चरणों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव कहाँ पहुँचा देंगे हम चिंता भी नहीं कर सकते, कहाँ से उद्धार करके हमें कहाँ रख देंगे। इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत बहुत सावधान होना चाहिए। कोई भी बात हो, वैष्णव से बात बैठ करके उसका सुलझा लेना चाहिए गुत्थी को। लेकिन कभी भी मन मुटाव, वैष्णव से चिढ़ना, निंदा करना, इसमें तो कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी वैष्णव के साथ हमारी नहीं बनती तो दूर हो जाओ, लेकिन निंदा मत करो। दूर हो जाओ और कहीं वैष्णव संग करो, लेकिन वैष्णव संग में रहो। तो यहाँ पर बताया गया नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी को बोल रहे हैं आप चिंता करो इनके लिए, इनके शुभ चिंतक बन जाओ, इनका उद्धार हो जाए। आप संकल्प करोगे तो आपका संकल्प प्रभु कभी व्यर्थ नहीं होने देते। यह तत्व की बात प्रभु ने अपने आप ही कही है। क्या कि तुम्हारा संकल्प, क्या कब कही थी प्रभु ने ये बात? भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला था, कौनते प्रति जानी नामे भक्त नश्यति। हे कुंती पुत्र, जाकर के घोषणा कर दो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला घोषणा कर दो, स्वयं क्यों नहीं कहा? बोले अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो जाकर के कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कर दो। बोले मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा करके बाद में तोड़ भी देता हूँ। भगवान ने भीष्म पितामह वाले केस में प्रतिज्ञा तोड़ दी थी अपनी, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा को पूरा किया। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा को रखते हैं, इसीलिए अर्जुन को बोले तुम जाकर के प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और यहाँ पर महाप्रभु जी के लिए बोल रहे हैं कि महाप्रभु ने तो अपने मुख से कहा था, क्या कहा था? तत्व की बात, कि मैं अपने भक्त का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होने देता। तो वही बात गीता वाली। तो इसीलिए कह रहे हैं आप मन में एक बार संकल्प कर लो, इनके उद्धार के बारे में सोच लो, तो समझो इनका उद्धार हो ही जाएगा। क्योंकि महाप्रभु ने तो प्रण लिया हुआ है कि मैं भक्त की बात को पूरा करूंगा। पुराण में भी अजामिल उद्धार के बारे में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार की एक और घटना को अब ये तीनों भुवन साक्षात रूप में देखेंगे। इस प्रकार से आप कृपा करो। कहते जैसे अजामिल के उद्धार की कथा आती है भागवत जी में, ऐसे ही इन एक और घटना आएगी जब इन दोनों का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए हे हरिदास, मन में इनके लिए करुणा लाओ जिससे इनका उद्धार हो सके। समय हो गया है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।